साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम को नहीं मिलेगा मुस्लिमों का वोट, ओवैसी पर बरसे बंगाल के उलेमा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुपके हुई बंगाल यात्रा के बाद से पश्चिम बंगाल के मुसलमान उनसे बेहद खफा हैं। बंगाल इमाम एसोसिएशन के बाद अब जमाते उलेमा ने भी ओवैसी और उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी जताई है। जमाते उलेमा ने कह दिया है कि बिहार की तरह बंगाल और उत्तर प्रदेश में ओवैसी और उनकी पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। बंगाल के मुस्लिम संगठनों ने कहा कि हैदराबाद की पार्टी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को बांटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने ओवैसी को दिया बड़ा झटका। एआईएमआईएम के बंगाल चीफ टीएमसी में शामिल। मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने वाले असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने अपने दांव से बड़ा झटका दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यवाहक अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम ने पाला बदल लिया है। पार्टी के कई और सदस्यों के साथ वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहां पार्टी का मुख्यालय में कलाम ने कहा कि कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में शांति का माहौल है और विद्वेष के वातावरण को दूर रखने के लिए उन्होंने पार्टी का रुख किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल शांति का स्थान हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से विद्वेष का माहौल हो गया है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया। बिहार में बढ़ाई गई ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख। आम नागरिक व जमीन मालिकों की सुविधा को लेकर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रैयत व भूधारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर अंचल स्तर से ऑनलाइन एलपीसी के साथ 31 मार्च तक अंचल स्तर पर जमीन मालिकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ऑफलाइन एलपीसी जारी किए जाएं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 11 तक कर सकते हैं आवेदन। जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची और मतदान केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। पटना जिले में लगभग 37 लाख मतदाता हैं जो अगले पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। हालांकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम 11 जनवरी तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में कुछ मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। जो मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे 11 जनवरी के पहले आवेदन कर सकते हैं। इसी के आधार पर चुनाव होगा। पटना जिले में 4654 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिवान में लाभुकों से अंगूठा लगाकर राशन उठाने की अपील। सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीओ राम बाबू बैठा ने शनिवार को आपूर्ति अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई थी, लेकिन कोरम के अभाव में बैठक नहीं हो सकी। हालांकि बैठक में उपस्थिति इसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गैस एजेंसी के प्रबंधक एवं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसडीओ ने चर्चा करते हुए कहा कि इस बार 2 महीने का राशन एक साथ वितरण हो रहा है, यानी दिसंबर व जनवरी का राशन वितरण हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए लाभुकों से मशीन में अंगूठा लगाकर ही राशन प्राप्त करने की अपील की, ताकि किसी प्रकार की धांधली की शिकायत न आए। बिहार जेडीयू में हो सकता है बड़ा बदलाव, बुजुर्गों को किनारे कर नए चेहरों को सामने लाने की तैयारी। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव के बाद अब पार्टी की राज्य इकाई का स्वरूप भी बदलने की तैयारी है। 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद की संयुक्त बैठक होने वाली है। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस पर बिहार के तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद बिहार जेडीयू में भी बड़े बदलाव की संभावना है। इसका इशारा प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी किया है। कोविड काल का गणतंत्र पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गांधी मैदान में होगी। 26 जनवरी की परेड, 10 झांकियां दिखेगी, कोरोना योद्धा भी आएंगे।
आजादी के बाद पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग में गणतंत्र दिवस की परेड होगी। संक्रमण काल में मनाया जाने वाला यह पहला ऐसा दिवस होगा जब कोविड प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रीय गरिमा का ध्यान रखकर समारोह का आयोजन किया जाएगा। परेड में शामिल होने वालों की कोविड जांच पहले ही करा ली जाएगी। शुक्रवार को गणतंत्र की परेड को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कार्यक्रम कैसे किए जाए इस पर मंथन किया गया है। बीजेपी नहीं दे रही मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नाम, सीएम नीतीश कुमार हुए हैरान। बिहार में सरकार गठन के बाद से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा की ओर से मंत्रिमंडल के लिए नामों की सूची सामने नहीं आने पर नीतीश कुमार ने हैरानी की बात कही है। उन्होंने आज पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी भाजपा के साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक से लौटने के बाद पत्रकारों के सवाल पर कहा कि इसके पहले कभी भी कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी नहीं होती थी। हम लोग शुरू से ही कैबिनेट विस्तार कर लेते थे। पश्चिम बंगाल के इन जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में 26 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाएगा। हम की तरफ से नवनियुक्त पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित यह वह जिले हैं जहां बिहार मूल्य की काफी आबादी है। शुक्रवार को आयोजित एक औपचारिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ किया कि बिहार में हम गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। इसके बावजूद एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की जा सकती है। बिहार चुनाव में आए रिजल्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, हार को चुनौती दे रहे कई प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चुनाव में पराजित कई उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट की शरण ली है। इन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विजयी उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका दायर करने वालों में कई अलग अलग दलों के नेता शामिल हैं। सभी ने कई अलग अलग दलीलों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका दायर करने वालों में भाजपा, कांग्रेस, राजद सहित कई अन्य दलों के भी प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अदालत की शरण ली है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।